Hello and welcome to Shivi. Shivi is founded at the University of Cambridge. We provide top global faculties, and you can download our mobile application from Google Play Store or visit our website www.shivi.org. Shivi mission is to provide education for all. तो आपको आईआईटी और नीट के टॉप फैकल्टीज प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे कि डॉक्टर्स और आईआईटीएन, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम पास करने में आपकी मदद करेंगे। और हमारा कोर्स आप एक्सेस कर सकते हैं 500 रुपये महीने में। और सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल टू गेट एक्सेस टू मोर सच फ्री वीडियोस। तो इसके बाद की जो टॉपिक है हम लोग पढ़ेंगे मीन फ्री पाथ। जैसा कि हमने बतलाया कि मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली रैंडम मोशन में मूव कर रहे हैं। दे आर मूविंग इन ऑल डायरेक्शन विथ ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज रेंजिंग फ्रॉम 0 to infinity। और ड्यू टू देयर रैंडम मोशन द मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ वन अनदर। रैंडम मोशंस के कारण क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं। ये भी हमने चर्चा किया कि बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिशन द मॉलिक्यूल्स ट्रेवल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। जैसे मान लो यहां पर एक मॉलिक्यूल इमेजिन करो इस पॉइंट पर टकराया किसी दूसरे मॉलिक्यूल से, उसके बाद वो स्ट्रेट लाइन पाथ में जाएगा और फिर कहीं फर्दर कॉलिशन होगा। ये जो डिस्टेंस देख रहे हो यहां से यहां तक, इस डिस्टेंस को हम लोग फ्री पाथ के नाम से जानते हैं। फिर इमेजिन करो ये वाला मॉलिक्यूल यहां पर आकर टकराएगा, फिर से एक फ्री पाथ डेवलप हुआ। अगेन ये मॉलिक्यूल देखो यहां पे टकरा रहा है, फिर से एक फ्री पाथ। तो हम लोग इस तरह से बहुत सारे फ्री पाथ्स को पा रहे हैं, बहुत सारे फ्री पाथ्स को पा रहे हैं। इन सारे फ्री पाथ्स का यदि एवरेज ले लिया जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ। इट मीन्स एक डेफिनेशन में यहां लिख दूं कि द एवरेज डिस्टेंस traveled by the molecule between two successive collision. The average distance traveled by the molecule between two successive collision is called mean free path. The average distance traveled by the molecule between two successive collision is called mean free path. तो देखो इसको फाइंड आउट करना एक कंप्लीट किंतु स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स को यूज कर अलग अलग साइंटिस्ट ने मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला बतलाया था। उसमें से जो मोस्ट एक्यूरेट फॉर्मूला जो हमें जान लेना है, उसका डेरिवेशन नहीं देखना है, केवल फॉर्मूला जान लेना है, उस फॉर्मूला को यहां पर लिख दे रहा हूं। तो इट इज गिवन बाय फॉर्मूला जो है मीन फ्री पाथ का, मीन फ्री पाथ मान लो उसको लैम्डा बार सिंबल से यूज कर रहा हूं। उसका फॉर्मूला है 1/√2 n π σ²। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं हर टर्म की मीनिंग। वेयर n जो है यहां पे n, यह है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। पाई मीन्स 22/7
और सिग्मा को बोलते हैं डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। सिग्मा जो है वो है डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। तो यू शुड लर्न दिस फॉर्मूला एट प्रेजेंट। ये फॉर्मूला तुम लोग याद कर, इसका डेरिवेशन जानने की जरूरत नहीं है। मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला 1/√2 n पाई सिग्मा स्क्वायर। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, सिग्मा है डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। हाँ, इसको हम अलग फॉर्म में भी एक्सप्रेस करेंगे। एक चीज देखो, सपोज रो, that means density of the gas, density of the gas। और डेंसिटी ऑफ द गैस मीन्स मास बाई वॉल्यूम। इट मीन्स ये लिख सकते हो मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। अच्छा, मास ऑफ द गैस मीन्स सपोज उसको हमने कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया और डिवाइडेड बाई वी। रो है डेंसिटी ऑफ द गैस, कोई भी गैस हो सकता है, दैट इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। उसके जगह पर हमने लिखा मास बाई वॉल्यूम। यहाँ पे कैपिटल एम जो देख रहे हो, इट इज द मास ऑफ द गैस, और भी जो देख रहे हो ये है वॉल्यूम ऑफ द गैस। अब देखो, इट इज इक्वल टू, ये मास ऑफ द गैस के जगह पर मैं लिख रहा हूं मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इनटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। गैस के एक मॉलिक्यूल के मास से यदि हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, देन डेफिनेटली वी विल गेट टोटल मास ऑफ द गैस। हियर नाउ स्मॉल m इज द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, small m is the mass of each molecule, and what is capital N? It is total number of molecules, total number of molecules, or divided by volume, divided by volume। ये हो गया mass of each molecule, and this is the total number of molecules। तो mass of each molecule into total number of molecules, it is the total mass of the gas, and divided by volume। volume की जगह volume रहने दिया, और इसके जगह पर फिर हम लिख सकते हैं m into small n, where small n, what is small n? It is the number of molecules per unit volume. N is the number of molecules per unit volume of the gas, per unit volume of the gas। This one is density, this one is density। It means यहां से स्मॉल n आ रहा है, मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम आ रहा है, रो डिवाइडेड बाई m, इट इज रो डिवाइडेड बाई m। इस n का जो वैल्यू है रो बाई m, इसको हम लोग ओरिजिनल फॉर्मूला में पुट कर देंगे यहां पर, तो हम लोग पा जाएंगे मीन फ्री पाथ का एक और फॉर्मूला, एक और अल्टरनेटिव फॉर्मूला, जो कि सम्स में काम में आएगा हम लोग को। यहां लिखो देयरफॉर मीन फ्री पाथ लैम्डा बार, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, नीचे में n के जगह पर यदि हम लोग रो बाई m लिखेंगे तो ये फिर उलट जाएगा, m ऊपर चला जाएगा, इट मीन्स हो जाएगा m डिवाइडेड बाई
√2 rho pi sigma square. So we got another formula of mean free path, m by √2 rho pi sigma square. इस फॉर्मूला को भी याद रखना है, इस फॉर्मूला को भी याद रखना है फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स. और चूंकि मीन फ्री पाथ एक डिस्टेंस है, इट मीन्स यूनिट हम लोग मीन फ्री पाथ का क्या लिखेंगे, मीटर, सेंटीमीटर एटसेट्रा. एसआई सिस्टम में लिखोगे तो मीटर यूज करोगे, सीजीएस सिस्टम में यूज करोगे सेंटीमीटर यूज करोगे. तो यहां पर ही लिख देते हैं यूनिट ऑफ मीन फ्री पाथ. यूनिट ऑफ मीन फ्री पाथ क्या लिखेंगे, यूनिट ऑफ मीन फ्री पाथ that is meter.